जय भारत बच्चों, मैं निहारिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ वीएनबी क्लासेस में। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पहला लेक्चर दे दिया है जिस पे हमने बात किया था कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज, ठीक है। और कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ऑल कंपैरेटिव एग्जाम, जितने भी आपके कंपैरेटिव एग्जाम होंगे सब में ये वर्क करेंगे। जहाँ पे साइंस का पोर्शन आएगा वहाँ पे ये पूरी चीज़ आएगी, ठीक है। तो साइंस में हम बात किसकी करेंगे, बायोलॉजी की बात करें, जिसपे हमने सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे जो कोशिका के सिद्धांत थे उस पर भी चर्चा हो चुकी थी। अब कोशिका के प्रकार पे आते हैं, ठीक है। कोशिका के प्रकार इन द सेंस सेल्स टाइप, जो सेल्स है वो किस तरह का है, ठीक है, कितने टाइप्स का है। जो सेल्स है, ठीक है, वो दो टाइप्स के होते हैं जिस पे हमने आपसे चर्चा की है, क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल का प्रकार है, तो इसमें हमने आपको पहले बताया था जिसमें केंद्रक के बेस पे, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक के आधार पे क्या किया गया है, सेल को दो प्रकार में बांटा गया है। पहली प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रो का मतलब होता है प्रो प्लस कैरियोटिक, कैरियोट, ठीक है, प्रो प्लस कैरियोट, क्लियर। पहला प्रोकैरियोटिक है, दूसरा भी जान लीजिए, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यू कैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कहने का रीजन क्या है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं आद्य, ठीक, या पुराना, इंसिपिएंट मतलब पुराना कोई, ठीक है। कैरियोटिक्स का मतलब होता है केंद्रक की बात कर रहा है, जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है उसकी बात कर रहा है। मतलब ऐसा न्यूक्लियस कैसा हो, काफ़ी पुराना हो, आद्य हो, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है जो आद्य केंद्रक होंगे, जिस भी ऑर्गेनिज्म में या जिस भी जंतु में आद्य केंद्रक पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक। यूकैरियोटिक, यू प्लस कैरियोट, ठीक है, यू प्लस कैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू, जिसे बोलते हैं सत्य, क्लियर। कैरियोट का मतलब वही केंद्रक की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो ऐसा न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसा केंद्रक जो क्या हो, सत्य हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्या होगा, जो ये केंद्रक है, ठीक है, ये पाया जाएगा, वो भी कैसा होगा, सत्य, इन द सेंस पूरी तरह से डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा, जो केंद्रक होगा वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, मतलब उसका जो निर्माण है वो पूरी तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात होगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। दूसरी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर भी समझते चलेंगे यहीं से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से एक आता है आपका कि जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है उसका सेल कैसा दिखता है, ठीक है, मतलब वो होते कैसे हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, जिसके आधार पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में हम अंतर कर पाएंगे, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, आद्य केंद्रक है, यूकैरियोटिक क्या है, सत्य केंद्रक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बीच का डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होगा कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक की झिल्ली, जो केंद्रक होगी, केंद्रक
झिल्ली, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जैसे कोई बैक्टीरिया का आपने फिगर देखा होगा, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ऐसा पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाएगा उसके अंतर्गत, लेकिन इसके चारों तरफ कोई भी एक झिल्ली नहीं होगी। लेकिन हम बात करें यूकैरियोटिक्स में, तो जैसे आप प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। हमारे अंदर केंद्रक क्या है, पाया जा रहा है, ठीक। केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होगी, मतलब एक ऐसी पतली सी झिल्ली होगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। क्लियर। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, पहली बात। और इसमें क्या होगी, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाएगी और इसमें नहीं पाई जाएगी। क्लियर। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट हमने केंद्रक बताया, आदक केंद्रक, दूसरा हमने बताया केंद्रक झिल्ली। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि जो ये जैसे बैक्टीरिया है, क्योंकि आपको पता है जो बैक्टीरिया होगा बीजीय, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे कहा जाता है, ठीक। मेनली जानिए से जीवाणु, ठीक है। इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इसमें कहाँ से आ गया, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, ठीक है। और हम आप जो बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब एक से अधिक सेल से बने होते हैं, वो किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक कोशिकीय तो होते ही हैं, मतलब एक सेल के बनेंगे ही, लेकिन वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। मतलब उनका जो सेल होगा, एक ही सेल में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाएंगे, जैसे केंद्रक पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब भी उसमें पाए जाएंगे पूरी तरह से। क्लियर। तो हम कहने का मतलब बताना चाहते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक तो होते ही होते हैं, कुछ एक्सेप्शन में वो क्या भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, जैसे एक सेल है, हमने अभी बात किसका किया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब बैक्टीरिया में नहीं होंगे, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे। ये सब पाए कहाँ जाएंगे, तो ये जो आपका यूकैरियोट है, ठीक है, यूकैरियोट में क्या होंगे, बैक्टीरिया पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक है। इसी में अगर प्लांट सेल होगा तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। प्लांट सेल होगा तो क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हरित लवक, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, हरित, इसे हम बोलेंगे हरित लवक, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, ये जो एक सेल है, यहाँ देखिए एक सेल है, इस सेल के अंतर्गत यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घेरे हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली है, इससे लगा हुआ क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसी से पास में यहाँ पे क्या होंगे, गोल्जी बॉडी होंगे, ठीक है। और यहीं पे क्या होंगे, अगर प्लांट सेल है तो वैक्यूल्स होंगे, अगर एनिमल होगा तो यहाँ पे वैक्यूल होंगे, लेकिन काफ़ी छोटे होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल, जिसे बोलते हैं रिक्तिका, ये सब भी पाए जाते हैं, ठीक। तो हम बता सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, हरित लवक हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, और डिफरेंट टाइप्स के जितने भी अंग हैं, ठीक है, इत्यादि। केवल राइबोसोम पर टिप्पणी मत करिएगा, क्योंकि राइबोसोम के बारे में बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, ये सब जो होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन होंगे, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसमें इनका नहीं पाया जाता है, ठीक है, इत्यादि नहीं पाया जाता है।
लेकिन अगर हम बात कर दें, कहीं कहीं पे अभाव लिखता है, अभाव मतलब उनके जैसा कुछ ना कुछ होता है, बट ये पूरी तरह से वेल डेवलप वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस सब में क्या होंगे, पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो यूकैरियोटिक होंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, ये सब पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीसरा लक्षण, ठीक है, दोनों के बीच का तीसरा अंतर हो गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हर माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाता है, प्रोकैरियोटिक में पाता है कि यूकैरियोटिक में, तो आपका आंसर क्या होगा, यूकैरियोटिक में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन एंजाइम पाया जाता है, श्वसन के लिए एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि एटीपी का निर्माण यही करता है, ढेर सारे एंजाइम होंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर अगर देखेंगे तो अब तो ऐसा ही होता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसमें तो क्या पाया जाएगा, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे, यहीं पे ईटीएस साइकिल चलती है, ठीक है, यहीं पे क्रेब्स साइकिल चलती है, और यहीं पे क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चलती है, और इसमें दोनों चलती है, ठीक है। तो ये सब जो एंजाइम है सॉरी, ये सब जो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, ये सब क्या है, ये श्वसन के लिए होते हैं, ठीक है, ये श्वसन के बेस पर ही होते हैं। तो ये सब जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कोई ऐसा होगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरिया है, इन सबको भी श्वसन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसकी जगह याद रखिएगा, खासकर जीवाणुओं में लिखिएगा, जो जीवाणुओं में, जैसे ये जीवाणु है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, क्लियर। बैक्टीरिया जो होती है 3 मेम्ब्रेन से भी बताएंगे, 3 मेम्ब्रेन की आवरण होते हैं। फिलहाल आप बस इतना जानिए, अंदर वाला पहले जान लीजिए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बात किसकी हो रही है। ये जो बैक्टीरिया है, इसी के अंदर एक ऐसा फिंगर लाइक ऐसा भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं मीसोसोम। इसे हम क्या बोलेंगे, मीसोसोम, ठीक है, मीसोसोम बोलते हैं। ये क्या करता है, जस्ट लाइक ये माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, वही सेम काम मीसोसोम करता है प्रोकैरियोटिक की कोशिका, खासकर बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, मैं अब इसको रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए जब डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, मैं उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है। जो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और 80S का जो राइबोसोम होता है, 80S का राइबोसोम जो होगा, राइबोसोम, ठीक है, ये किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक है। 70S को हम लोग ब्रेक करते हैं, 50S + 30S। अब ऐड मत करना, क्योंकि आप जब ऐड करोगे तो ये 80 के समथिंग जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि जो इसमें 10 नंबर का डिफरेंस है, वो कुछ केमिकली बेस पे इसका डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 70S को ब्रेक डाउन किस में किया है, तो 50S और 30S में बांटा गया है, ठीक है। ऐसे ही 80S को भी डिवाइड किया गया है, 60S + 40S, ठीक है, मतलब 60 और 40 का अंतर आता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन, ये भी आपका 1 नंबर का मतलब 4th नंबर है, जिसपे डायरेक्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में कौन सी पाई जाती है, 70S पाई जाती है, और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। तो इतनी आपसे चीज़ें सब आपको लोग क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका हो गई, आप तो जान चुके हैं। लेकिन अब जो कोशिका है, ठीक है, जो सेल है, उसके भाग कितने कितने हैं, क्योंकि अब बात करेंगे हम सीधे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ खास नहीं है, बस चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बेस पे बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे आपको, वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि बैक्टीरिया
जो बैक्टीरिया है उसके क्या क्या पार्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, जो जीवाणु है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तब उसके आधार पे हम चीज़ों को बताते चलेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कोशिका। हमने पहले क्या बात किया, हमने पहले बात किया कोशिका के बारे में, कोशिका के खोज के बारे में, कोशिका के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने अभी क्या बात किया, कोशिका के प्रकार। और देन मेरा आगे लेक्चर अभी ये है कि कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। ठीक है, कोशिका के भाग मतलब जो सेल का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे बोलेंगे सेल्स ऑफ पार्ट ऑफ सेल्स, इसे हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जो कोशिका के भाग हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। कोशिका के भाग में हम बात करते हैं, 3 भाग हैं। कोशिका के भाग में हम 3 भाग बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे जीव द्रव्य। किसकी बात करेंगे, जीव द्रव्य की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे किसकी, दूसरी बात हम जीव द्रव्य हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे रसधानी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, पहली बात हमने किसकी कर ली है, हमने जीवद्रव्य की है, दूसरी बात हमने की रसधानी वैक्यूल्स की, तीसरी बात हम करेंगे कोशिका भित्ति। तो आइए हम पहले बात करते हैं अंदर से। जैसे एक बड़ा सा सेल है, चाहे प्लांट सेल कहिए, एनिमल सेल कहिए। ठीक है, जीवद्रव्य जो है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जीवद्रव्य क्या होगा, दोनों में पाया जाएगा। चाहे वो देखिए प्लांट सेल ऐसा होता है और एनिमल सेल जो होते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का। ठीक है, इसलिए हम फिगर इसलिए नहीं बनाना चाह रहे हैं क्योंकि जब फिगर बनाने बैठ जाएंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा, जैसा आप लोगों को लगेगा आप बोलते चले जाएंगे तो मैं फिगर के साथ भी एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। ठीक है, तो प्लांट सेल ऐसा होता है और ये क्या है, एनिमल सेल है। ठीक, प्लांट सेल के जो बाहर की वॉल होती है, जो ये जो बाहर की वॉल है, क्योंकि एक वॉल नहीं होती, इसमें 3 लेयर होती है, इसमें भी 3 से 4 लेयर की भी बनी होती है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है। बताने का तरीका ये है कि जो बाहर की आपको लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है, सेल वॉल होती है। ठीक है, और एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक, कोशिका भित्ति की हम जीवद्रव्य की बात करें, जीवद्रव्य को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। जीवद्रव्य को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको दिखा लगा नहीं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जो जीव द्रव्य है इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, एक साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका यहाँ बीच में का है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। दूसरा हम पढ़ते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये 2 पार्ट पहले हम पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या है, ठीक है, और केंद्रक क्या है। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, जीव द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले केंद्रक जानिए कि यहाँ पे क्या होगा, ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में ये यहाँ पे केंद्रक होगा, क्योंकि एनिमल में रिक्तिका नहीं होती है, मतलब रसधानी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्लियर। और प्लांट में क्या होगा, ये सेंटर में नहीं होते, क्योंकि सेंटर से, क्योंकि इतना बड़ा इसका न्यूक्लियस वैक्यूल होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं रसधानी वैक्यूल इसे बोलते हैं, और ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, और यहाँ पे जो पाए जाएंगे इस सेल में, जो आपको मैं डॉट डॉट दिखा रही हूँ, ये जो सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं,
जीव द्रव मतलब कोशिका द्रव, क्योंकि सेल के अंदर पाया जा रहा है, तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब नाम से ही क्लियर है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य, मतलब जल, तरल, ठीक है, खनिज, लवण, सब कुछ इसमें पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य सेम किस में भी पाया जाएगा, ये प्लांट में भी पाए जाएंगे, ठीक है, प्लांट में भी क्या होंगे, कोशिका द्रव्य पाए जाएंगे। क्लियर। दूसरी खास बात, ये आप देख रहे हो कोशिका द्रव्य है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है द्रव्य, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस केवल एक सिंगल है, उसमें भी लिक्विड पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसके अंदर पाए जाने वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य हो गया। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब ऐसा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग। अब ये आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर मत सोच लीजिएगा, क्योंकि हम लोग के अंदर यही दिमाग में आता है कि हमारे पास हाथ है, अंग है, पैर है, अंग है, हाँ, लीवर सिस्टम, ये सब आपके क्या है, अंग है ही है। लेकिन यहाँ पे कोशिका के अंग की बात कर रहे हैं, मतलब जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग होंगे उसे हम कोशिकांग बोलते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात किया किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या कर रहा है, ये पावर हाउस ऑफ सेल्स है। क्लियर। ऐसे ही सेम किस में होगा, प्लांट में होगा। ऐसे ही सेम किस में किसकी बात करेंगे हम, प्लांट की बात करेंगे, तो प्लांट में भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि प्लांट को भी एटीपी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और एनिमल को भी क्या होती है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोशिकांग है, किस में पाया जा रहा है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है। कोशिका द्रव्य का काम क्या है, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य का काम क्या है, जैसे इसमें जो लिक्विड है, वह जल तो है ही है, कोशिका द्रव्य में जल है, खनिज, लवण है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जितने भी कोशिकांग होंगे उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, और सेल के टूट फूट मतलब मरम्मत में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गई कोशिका द्रव्य हो गई। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले बहुत से ऑर्गन होंगे, जैसे न्यूक्लियस से लगा हुआ ऐसा जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये जो होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे बोलते हैं हिंदी में अंतःपदविकी जालिका, ठीक है। ये क्या होंगे, इससे साइड से लगे हुए होंगे, ठीक। ऐसा नहीं है केवल प्लांट में है, सॉरी एनिमल में है, ये इस प्लांट में भी पाए जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है, आप गूगल्स पे सर्च कर लीजिएगा, इमेज आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगी। लेकिन मैं जितनी बात बोल रही हूँ वही चीज़ें सेम टू सेम उसमें होंगी, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे, ये क्या है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ लगे हुए अंतःपदविकी जालिका है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इसका काम क्या है, इस पर हम एक एक ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक ऑर्गन के बारे में बताएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्योंकि इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, एंडोप्लाज्मिक की खोज किसने की, इसका कार्य क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें और भी वजह से बात करते हैं, पहले और सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, ये क्या है, लाइसोसोम। ये क्या है, ये राउंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो साउंड सुनते रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। ये केवल ऐसा नहीं कि केवल प्लांट में एनिमल में ही है, प्लांट में भी होते हैं, ठीक है। मैं बना इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये एनिमल सेल्स
और ये है क्या, प्लांट सेल। ठीक है, ये एनिमल सेल्स है, वो प्लांट सेल्स हो गए। और ये लाइसोसोम हो गया। ऐसे ही राइबोसोम भी पाए जाएंगे, जस्ट लाइक ये बर्गर शेप को होते हैं, जैसे आप लोग बर्गर खाते हो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये जो हैं ये राइबोसोम होंगे। ठीक है, एनिमल में हमें यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हम लोग प्रकाश संश्लेषण से द्वारा भोजन नहीं करते तो आज तक हम लोग भी धूप में जाके खड़े हो जाते हैं। और इस पापी पेट के लिए लोग कहते हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग ये काम ना करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू सारे प्रोसेस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड, ठीक है, ये प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सारे सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, कोशिकांग है। कहाँ पाए जा रहे हैं, तो एक सेल में पाए जा रहे हैं और इनके चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, लिक्विड में तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम और भी कुछ इसमें है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये जल और खनिज में जो पाया जाएगा टिश्यू में, उसमें ये तैरते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं बात करूंगी जीवद्रव्य पे, थोड़ा डिटेल चर्चा करूंगी, क्योंकि एक एक ऑर्गन के बारे में बताना जरूरी है। जैसे कि ये हमने ये सारे ऑर्गन बना दिए हैं, तो एक एक पे मेरी चर्चा होगी कि और उनकी वहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत बच्चों।